नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी पर। प्रोबेबिलिटी के 19 क्वेश्चन यानी 19% कर लिए थे हमने। अब 20वां परीक्षा की दृष्टि से है नहीं, एग्जाम दृष्टिकोण से नहीं है। 21वां शुरू करते हैं, 21। इक्कीसवें क्वेश्चन में दे रखा है 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हमें बताना कि आप वह पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी बतानी। टोटल पेन पेन्स 144, कुल पेन कितने 144। खराब पेन डिफेक्टिव पेन्स, खराब पेन कितने 20। गुड पेन्स, अच्छे पेन कितने अच्छे पेन हमारे पास है 144 टोटल है, उसमें से 20 खराब है, तो अच्छे कितने बच गए 124, 124। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आप वह पेन खरीदेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन्स, यानी पेन खरीदेंगे तो अच्छा ही खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे तो अच्छा खरीदेंगे। गुड पेन्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यानी खरीदेंगे तो अच्छा पेन कितने 124, टोटल 144। कट करेंगे 4 से कट होगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और बचेगा 2, 4 24 और 4 6 जा 24, 31 अपॉन 36। फिर दे रखा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, खराब पेनों की प्रायिकता। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20 और टोटल कितने हैं 144। 4 से कट करेंगे, 4 5 जा 20 और 36 4 जा 144। ठीक है, एक कल परसों हमने पढ़ा था पासों के बारे में। पास से लूडो तो आप सबने खेला होगा अच्छे से। तो अगर एक पासे को उछालते हैं तो क्या आ सकता है, एक पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 और 6। When one die is thrown, जब एक पासे को उछाला जाता है तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5। लेकिन जब दो पासों को उछाला जाता है, किसको, दो पासों को, 2 डाइस आर थ्रोन। जब दो पासों को उछाला जाता है तो मान लेते हैं कि पहले दोनों पे एक एक आ सकता है, फिर पहले पे एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, पहले पे एक, दूसरे पे 4, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, दूसरे पे 6। इसी प्रकार
पहले पे 2, दूसरे पे 1, फिर 2 2 आ सकता है दोनों पे, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। कितने टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल हो सकते हैं 36 36। अब हमें 22वें क्वेश्चन में पूछा दे रखा है खालिस्तान। डेफिनेशन आप लोग अच्छे से देख लेना। उसमें दे रखा है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दोनों पासों पर संख्याओं का योग अगर 2 हो तो प्रायिकता होगी 1/36 1/36। अगर योग 3 हो तो हमें बताना है 4 5 6 इसी प्रकार बताना है कि यानी दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 जोड़ 2 हो, संख्याओं का योग 2 हो, जोड़ 2 कितनी बार? 1 और 1 2, सिर्फ 1 की जगह, बाकी जगह 2 से सब में ज़्यादा है तो 1 टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। फिर अगर सम हो 3 जोड़ हो 3, जोड़ 3 देखो, जोड़ 3 वाले ये 2 और 1 और 1 और 2, दोनों का जोड़ कितना है? 3। दोनों का जोड़ कितना है? 3। दोनों का जोड़ 3 है। कितने? 2 1 और 2 2/36 कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36 1/18। फिर इसी प्रकार अगर सम हो 4, सम कितना हो? 4, जोड़ कितना हो? 4। अगर जोड़ 4 किन किन का हो सकता है? 3 1 का, 2 2 का और 1 3 का। कितने नंबर से? 3। कितने नंबर से? 3। टोटल कितने? 36। 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36। आगे बात समझ। फिर अगर सम 5 हो, सम कितना हो? 5 हो, सम 5 हो, जोड़ 5 हो। जोड़ 5 किन किन का सकता है? 4 1 का, 3 2 का, 2 3 का और 1 4 का। यानी कितने नंबर हो सकते हैं? 4। कितने हो सकते हैं? 4। 4/36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 1/9। फिर अगर इनका जोड़ 6 हो, सम कितना हो? 6, जोड़ो 6। 5 1, 4 2, 3 3, 2 4, 1 5। कितने नंबर्स हो गए? 5। 5/36। 5/36। फिर अगर सम हो 7, जोड़ कितना हो? 7। 6 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5, 1 6। कितने नंबर्स हो गए? 6 1 2 3 4 5 6। 6/36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर अगर सम हो 8, सम कितना हो? 8। 6 2, 5 3, 4 4, 3 5, 2 6। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। 5/36। अगर सम हो 9, सम कितना हो? 9। 9 कितने हो गए? 1 2 3 4।
4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9। फिर अगर सम हो 10, सम कितना हो 10, 10 के लिए कितने नंबर होंगे 3, 3/36, 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36। फिर अगर सम हो 11, सम कितना हो 11, 11 के लिए कितने नंबर होंगे 1 और 2, 2/36, 2 1 जा 2, 18 2 जा 36। सम हो 12, सम कितना हो 12, अगर जोड़ 12 हो, जोड़ 12 कितना का होगा 6 6 यानी 1 का, 1/36, 1/। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। इसका कोई तर्क बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुल परिणाम कितने आए हैं 36, और ये परिणाम है संभव ही नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, ये परिणाम संभव नहीं है। ये परिणाम क्या है, संभव ही नहीं है। ये परिणाम जो है संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और अगर कहीं पूछ ले इन सब का अगर हम जोड़ करके देखें, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सभी प्रायिकताओं का जोड़, जैसे जोड़ के देखें 1/36, ये 2/36, हम 36 वाले उठाएं क्योंकि एलसीएम का चक्कर नहीं पड़ेगा, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर वापस 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। एलसीएम सबका 36 आ जाएगा। ऐड करेंगे 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 5 26 4 30 33 35 और 36, 36/36 कट करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। यानी सभी प्रायिकताओं का कुल जोड़ कितना होता है 1, कुल जोड़ कितना होता है 1। ऐसा 23 हुआ, छोड़ देते 24। देखो 24th क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यानी 2 बार फेंका जाएगा तो ये पॉसिबिलिटीज होंगी, पॉसिबल आउटकम्स ये 36 के 36 होंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। एक बार भी नहीं आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा। 5 कभी भी नहीं आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 5 देख लो, इसमें यहाँ आ रहा है, यानी ये 6 ये और 6 ये, यानी ये डबल बार आ गया, यानी टोटल 11 बार नहीं आ रहा है, बाकी सभी बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 25 बार। काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी 25 बार नहीं आएगा, 25 बार नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 वंस, एक बार भी 5 नहीं आएगा, नोट 5 वंस। 25 अपॉन टोटल कितने हैं 36। इसी का सेकंड पार्ट दे रखा कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम
एक बार आएगा। 5 एट लीस्ट कम्स 1 टाइम्स, कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार आए उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 1 2 3 4 5 6, 2 बार आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 9 10 11, टोटल कितने? 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 1 टाइम, कम से कम एक बार आना चाहिए। कितने टोटल? 11 अपॉन टोटल कितने? 36।